अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां इम्तियाज़ मीर। मेयर कराची जो मामिलो संगीन थी वियो आहे ऐं बार बार इल्ज़ाम कंहिं सबूत खां बग़ैर, जीअं त जमात इस्लामी जी मेजॉरिटी एतिरी न आहे, उनजी हिमायत तक़रीबन 130 आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा तक़रीबन 155 आहिनि ऐं त उन्हनि खे मेजॉरिटी सिंगल पार्टी जी मेजॉरिटी आहे। ऐं तहरीक इंसाफ़ सां जेको त इतिहाद कयो आहे, तहरीक इंसाफ़ सां इतिहाद करे जमात इस्लामी दावा थी करे त मेयर असांजो ईंदो। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान सरदार निज़ाकत साहब मूंसां गॾु आहिनि। तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मेयर कराची का मामला संगीन होता जा रहा है, धांधली का इल्ज़ाम, धौंस और धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अगर हम नंबर्स देखें तो पीपल्स पार्टी के पास 155 और जमात इस्लामी के पास 130, तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 62 हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। मुस्लिम नून और दीगर के पास तकरीबन 18 हैं। मेजॉरिटी तो पीपल्स पार्टी की बनती है, लेकिन ये बार बार इल्ज़ामात लगाना, क्या कहेंगे? देखें, जाहिर है पहली दफा हाफिज नईम साहब को कराची में सेकंड पोजीशन मिली है जमात इस्लामी को, और पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे कराची के लोगों ने वोट किया है। और मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात की हाफिज साहब बहुत बात करते हैं। जमहूरी रवायात तो ये है कि जिस पार्टी को कराची के अंदर अक्सरियत मिली है उसको इज्जत भी मिलनी चाहिए और उसको हुकूमत बनाने का, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाने का और मेयर बनाने का इख्तियार भी मिलना चाहिए। लेकिन मुझे हमें समझ नहीं आ रही कि हाफिज नईम साहब क्यों रो रहे हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। एक्चुअली जाहिर है आपने देखा कि जिस तरह फंडिंग का बेदरेग इस्तेमाल किया हाफिज साहब ने, और जिन लोगों ने, हो सकता है जो इनके फाइनेंशियर हैं वो इनको ज्यादा टोन कर रहे हूँ कि आप जाहिर है कह रहे थे कि मैं 100% कराची का मेयर बनूंगा, तो जिन लोगों ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है तो वो मेरे ख्याल में इनको ज्यादा तंग कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हाफिज साहब का कोई मसला है। ये कल ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नामजद करता उम्मीदवार मुर्तजा वहाब साहब मेयर और सलमान अब्दुल्ला मराद डिप्टी मेयर मुंतखब होंगे, और कल से कराची की खिदमत का एसरनो आगाज हो जाएगा। और ये लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, पानी के इश्यूज के ऊपर, सीवरेज के ऊपर बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह काम का आगाज करेगी। और कराची के लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद का इजहार किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लोगों के एतमाद पे भी पूरा उतरेगी। आपको खुद पता है कि कराची के मसाइल बहुत हैं, कोई कम मसाइल नहीं है, जिसको आप भी तस्लीम करते हैं कि वसाइल कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। और जमात इस्लामी बार बार अदालतों से भी अपील कर रही है, बार बार लोगों के ऊपर, और सिंध असम्बली के अंदर बड़ी तकारीर भी हुई, और यानी कि जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह भुट्टो साहब के हवाले से इस्तेमाल की गई, और जिस तरह कहा जाता है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ ओताक लगा के जो है ना कराची को नहीं बनने देंगे, इससे तो नफरत बढ़ेगी सदा साहब। देखें, कराची ना तो हाफिज नईम साहब के वालिद साहब का शहर है, ना मेरे है, ना किसी और के है। कराची पाकिस्तान का और सिंध का सबसे बड़ा शहर है। इस कराची के अंदर हर ज़बान बोलने वाला, हर रंग, नस्ल और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे माजी के अंदर भी आपको याद होगा कि एक शख्स लंदन से बैठ के गाने गाता था, इसी तरह की मुतासिबाना गुफ्तगू करता था, और जिस तरह कराची में अपनी ताकत का वो एक इजहार करता था, आज वो निशाना इबरत बना हुआ है। इस तरह के लोग आते हैं कराची के अंदर। मेरे ख्याल में जिस तरह कराची की जो ज्यादा आबादी है मेरे ख्याल में वो तो सिंध के रहने वाले लोगों की है और हम पाकिस्तान के रहने वाले लोगों की है। मुझे नहीं समझ आ रही कि हाफिज साहब किस तरह इसको सिंध की ओताक समझते हैं और कहते हैं। ओताक का तो मतलब यह है कि यहाँ पे ओताक वो होती है जहाँ पे मेहमान नवाजी होती है, और जाहिर है कराची सिंध का एक ऐसा शहर है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोग आके आबाद भी होते हैं, यहाँ बिजनेस भी करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो एक तो हाफिज साहब जब बात करते हैं तो मेरे ख्याल में उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज को किस चीज से मुशाबत करनी चाहिए, ये उनको अभी तक अंदाजा नहीं है। देखिए, जहाँ तक सिंध की बात है, सिंध के लोगों ने हमेशा पूरे पाकिस्तान के लोगों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपनी बाहें खोली हैं। आज तक कराची के अंदर कम से कम किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि सिंध के लोगों ने जिस तरह दूसरे लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे, अपनी जायदादों के दरवाजे, अपनी
अपनी हर तरह की मेहमान नवाजी के दरवाजे खोलें। हाफिज नईम साहब जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर सिंध के लोगों के दिल दुखते हैं और पाकिस्तान के लोगों के दिल दुखते हैं। मेरे ख्याल में अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप कंपैरिजन करें, चाहे जुबान की बुनियाद के ऊपर करें या सूबे की बुनियाद के ऊपर करें, जितने सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में इनकी मेहमान नवाजी का हमेशा तज़किरा किया जाता है और इनको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। हाफिज साहब को मुझे समझ नहीं आ रही कि कराची में लोगों ने इतना वोट कैसे दे दिया। हालांकि अगर आप टूल प्लाजा से उस तरफ चले जाएं तो आज हैदराबाद और सखर के दोनों मेयर अनअपोज मेयर पीपल्स पार्टी के बने, वहां पे तो जमात इस्लामी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में हाफिज साहब को बहुत ज्यादा तरबियत की जरूरत है। और हाफिज साहब का जो चेहरा सामने आया है, जो पहले एक शराफत का लिबादा था, एक लीडर का लिबादा ओढ़ के ये घूम रहे थे, अब वो उनको सामने आ चुका है कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं और वही बैकी बैकी बातें करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब तो खैर कुछ और तरह की बातें करते थे और कोई काम करके बातें करते थे, ये बगैर किसी और काम के इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सर आपको खुद पता है कि जमात इस्लामी के ऊपर तनकीद तहरीक इंसाफ की, सिराजुल हक साहब की, सभी तनकीद करते थे, नाकाम दौर और बहुत ही करप्शन का दौर, सब कुछ। आज उनका इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, जमात इस्लामी कह रहे हैं कि वो सारे लोग हमें वोट करेंगे, ये इत्तेहाद चल पाएगा? और क्योंकि अब 9 मई के बाद जो है ना, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को तो हम वोट नहीं करेंगे मेयर के हवाले से, क्या कहेंगे? देखें, मुझे आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो कौल याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था एक दफा मुद्दता मजलिस अमल से जब जमात इस्लामी निकली तो मौलाना फजलुर रहमान से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी साथी ने पूछा कि आप जमात इस्लामी को क्यों नहीं वापस शामिल कर रहे? तो उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी को शामिल करना ऐसे ही है जैसे पानी के अंदर अल्कोहल को मिलाना है। तो मेरे ख्याल में सारी दुनिया को पता है कि जमात इस्लामी का जो बदनमा चेहरा है, वो मुनाफिकाना सियासत है, वो पाकिस्तान के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते। आपको याद होगा ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनको ये काफिर आजम के नाम से मुखातिब थे। ये आप हिस्ट्री है ना, इसको आप जुटला नहीं सकते। अगर कोई जुटला सकता है तो मेरे साथ डिबेट करने के लिए तैयार हो जाए, मैं पूरी अपनी तैयारी के साथ उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये सारी चीजें हम भी उनके ऊपर इल्जामात लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की टॉप टू बॉटम लीडरशिप को ये हदायत है कि हमने किसी की जाती जिंदगी के ऊपर कोई बात नहीं करनी। हालांकि हाफिज नईम साहब को पता है कि तारीख क्या है और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरम बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के जो हजारों कारकुन इस पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कुर्बान हुए और इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुए, उनकी दुनिया के अंदर तारीख नहीं मिलती। आज अगर कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई लीडर बनने की कोशिश करता है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरम बेनजीर भुट्टो का नाम लेके लीडर बनता है। आप देखें ना, इंग्लैंड की साबिक प्राइम मिनिस्टर जो थी, उसने अपनी स्पीच में कहा कि मैं मोहतरम बेनजीर भुट्टो से मैंने सियासत सीखी है। ये पिद्दी और ये पिद्दी का शोरवा, इन बेचारों की औकात क्या है? ये तो पता नहीं किस तरह कराची में ये थोड़े बहुत वोट लेके फुदक रहे। और मेरे ख्याल में जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बात करना और मोहतरम बेनजीर भुट्टो की शहीद की बात करना ऐसे ही है जो सूरज को चिराग दिखाना एक मुतरादिफ है। हाफिज नईम साहब जैसे लोग जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की जूती के बराबर भी नहीं है। सही, बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम दिया, ब्रेक हम बताएं।